हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 42 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूम सर्विस वाली लेडी डिनर को टेबल पे छोड़कर चली गई थी और उस टेबल से एक हाथ बाहर आ रहा था और नागी और एरिका उस हाथ को देखकर डर रहे थे और कह रहे थे ये कौन है। एरिका कहती है जाओ नागी, तुम चेक करो। नागी डरता हुआ कहता है मैं नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। और वो कहता है मैंने इससे पहले कोई डेड बॉडी नहीं देखी। और एरिका कहती है पहली बात तो ये पूरी डेड बॉडी नहीं है, ये बस मम्मी है। और फिर एरिका हाथ को पकड़ती है और कहती है क्या आपको सच में इतनी ड्रामेटिक एंट्री लेने की जरूरत थी। और फिर एरिका को रियलाइज होता है ये हाथ तो कटा हुआ है और वो चिल्लाने लगती है और हाथ को फेंक देती है और वो हाथ नागी के मुंह पे जाके लगता है। और फिर टेबल के नीचे से एआई बाहर आती है और वो अचानक से बाहर आते हुए कहती है ये मैं हूँ एआई। और एरिका बेहोश हो जाती है और फिर एआई कहती है लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नागी शॉक हो चुका था कि एआई यहाँ कैसे। और एआई एरिका को बेड पे सुलाती है और नागी से कहती है परफेक्ट टाइमिंग है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। और एआई उसका हाथ पकड़ते हुए खींचती हुई कहती है मैंने एक सिक्योर रास्ता ढूंढ लिया है यहाँ से बाहर जाने का, इन सब ने तुम्हारी आजादी छीन ली है। आगे वो कहती है हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे हम कंफर्टेबल हो। वो नागी को खींच रही होती है पर नागी नहीं हिलता। वो कहता है मैं नहीं चल सकता, मैंने सोच लिया है, मैं यहीं रुक रहा हूँ। एआई कहती है पर यहाँ रहना मुश्किल है, नहीं है क्या? तुम्हें ऐसे ही अचानक किसी सामान के बिना यहाँ ले आया गया, ये तो तुम्हें कैद करना हुआ। नागी कहता है मुझे पता है। और नागी को वो गलती याद आती है जब वो हीरो को लेकर भाग गया था। और वो एआई को कहता है एरिका से मैंने ये सीखा है कि भागने से कुछ सॉल्व नहीं होता, इसीलिए मैं भाग नहीं सकता, तो मुझे माफ कर दो। मुझे बुरा लग रहा है कि तुम मेरे लिए यहाँ तक आई और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। एआई स्माइल करते हुए कहती है मैं समझ गई, तुम दोनों के बीच बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। नागी चौंक जाता है। एआई कहती है मेरा मतलब तुम एक दूसरे से सीख रहे हो, एक दूसरे की वैल्यू करते हो, ग्रो कर रहे हो, एक दूसरे को अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ा रहे हो, ये सच में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ही तो है। नागी कहता है क्या सच में? एआई कहती है पर फिर भी ये एक पारिवारिक प्यार है, ये रोमांटिक नहीं है। और एआई नागी के क्लोज आती है और कहती है मैंने अपनी फैमिली छोड़ दी और जापान आ गई बस तुम्हारा साथ पाने के लिए। नागी कहता है हाँ, और मैं तुम्हें इतना ग्रो हुआ देखकर खुश हुआ। एआई कहती है मैंने तुम्हें प्रपोज किया, अपना लव डिक्लेयर किया। नागी कहता है वो पहली बार था जब मेरा दिल इतना तेज धड़का। एआई कहती है यहाँ तक कि मैंने मीडिया को भी न्यूज कवर करने को बोला। नागी कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिर तुम मेरा पहला प्यार थी, हालांकि मैं इससे सरप्राइज हुआ था। और एआई बोलती है ये रोमांटिक है, जिससे तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़कने लगे। एआई बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, वो अपने स्कर्ट को ऊपर कर रही थी और नागी कह रहा था तुम ये क्या कर रही हो। एआई कहती है दूसरे शब्दों में, और वो अपने इस चीज को नीचे करने लगती है। मुझे नहीं पता गर्ल्स के इस क्लॉथ को क्या कहते हैं, तो सॉरी। और एआई कहती है दूसरे शब्दों में तुम किसकी पैंटीज देखना चाहते हो। नागी का फेस पूरी तरह लाल हो जाता है और नागी सोचता है पैंटीज, क्या मैं सच में देखना चाहता हूँ? और अगले पल में वो कहता है हाँ मैं देखना चाहता हूँ। और एरिका उठ जाती है और एरिका का फेस भी लाल हो चुका था। वो कहती है तुमने मेरी पैंटीज देखने के बारे में कैसे सोचा? नागी गिर जाता है और कहता है एरिका तुम कब उठी? एरिका कहती है चुप रहो। एआई कहती है मैं देख सकती हूँ अब तुम रिएक्ट कर सकती हो। एरिका कहती है आई गेस सो। और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती है और एआई कहती है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं सोच ही रही थी कि हमें बात करनी चाहिए। एरिका कहती है सही कहा, यहाँ हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। और नागी उनके बीच ऐसे घमासान युद्ध होता हुआ देखकर बोलता है मैं नहाने जा रहा हूँ। और दोनों नागी को देखते हुए कहते हैं तुम कहीं नहीं जा रहे। और नागी कहता है मेरी फियांसे और चाइल्डहुड फ्रेंड दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और एआई कहती है मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। और वो एरिका को बोलती है तुम नागी से इंगेज हो, इस एंगेजमेंट को खत्म करो। एरिका कहती है अगर हम ये कर सकते तो ऑलरेडी कर चुके होते, पर ये हमारी फैमिलीज की प्रॉब्लम है। एआई कहती है क्या सच में ये बात है? और आगे एआई कहती है तो तुमने अब इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया है, अब तुम एक ओबीडियंट चाइल्ड बनके अपने पेरेंट्स की बात मान रही हो। एरिका कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरा यहाँ नागी के साथ रहने का रीजन एक ही है कि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूं। अगर अभी तुम मुझे कंपेयर करो तो नागी से मिलने से पहले मैं बहुत डिफरेंट पर्सन थी। और नागी सोचने लगता है डिफरेंट पर्सन। और एआई कहती है तो फिर अगर तुम अपने फियांसे वाले रिलेशनशिप को साइड कर दो तो इसके अलावा तुम्हारा नागी के साथ कौन सा रिलेशनशिप है? एरिका कहती है कोई रिलेशनशिप नहीं। और अब एरिका को एहसास होता है कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ रहती है। वो बोलती है सच में हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमारी वैल्यूज और लाइफ स्टाइल पूरी तरह अलग है, बेसिकली हम स्ट्रेंजर हैं।
और मैं इतने दिन से किसी स्ट्रेंजर के साथ रह रही थी। नागी सोचता है एरिका ने ये अब नोटिस करा, और एआई कहती है तो इसका मतलब तुम बस एक फियांसे के अलावा और कुछ नहीं हो। एरिका कहती है मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती, और एरिका का रिएक्शन देखकर नागी सोचता है ये इतनी स्मग एक्ट क्यों कर रही है, पर फिर भी एरिका हमेशा मेरी हेल्प करती है। और एआई कहती है अगर तुम्हारा ये केस है तो मैं इससे अलग हूँ, और वो उस टेबल में एक चार्ट प्रिपेयर करके लाई हुई थी। वो उस चार्ट को निकाल के दिखाते हुए कहती है पहले इसे देखो, और वो कहती है यह है नागी और मेरे अगले 100 साल का टाइमलाइन। इस चार्ट में एआई ने सब प्रिपेयर किया था। 18 साल में मैरिज, 23 में एक बेबी, 24 में घर का रीमॉडल, 50 में सभी बच्चे इंडिपेंडेंट एंड सो ऑन। नागी पूरी तरह हैरान था, और एआई कहती है बाय द वे मैं अपने काम को शादी के बाद कंटिन्यू करूंगी, प्लीज तुम एज अ हस्बैंड अपना बेस्ट देना। नागी कहता है हस्बैंड, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा। एरिका कहती है इसमें बहुत गलतियां हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूं, और ये एंडिंग कैसी है, 100 साल पे दोनों एक साथ स्वर्ग में जाएंगे, ये क्रिंज है और हर्टफुल है। और आगे एरिका कहती है ये रियलिस्टिक भी नहीं है, ऊपर से नीचे तक ऐसा लग रहा है जैसे तुम हाउस गेम खेल रही हो। और अब नागी कहता है ठीक है तुम दोनों शांत हो जाओ, और वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था एआई ने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच रखा होगा। और अब एरिका और एआई बैठकर बातें करने लगती है, और एरिका कहती है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारी सुई हमेशा मैरिज पे जाकर ही क्यों अटकती है। एआई कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुमने कभी मैरिज को अपना गोल नहीं बनाया है ना, और इसके अलावा मैं जापान आई ही इसीलिए हूँ कि मैं नागी से शादी कर सकूं। एरिका कहती है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो कह रही थी कि ये गलत है कि तुम इतनी ज्यादा फिक्स हो कि शादी के बाद तुम खुशी रहोगी। एआई कहती है तो इसमें गलत क्या है। एरिका कहती है अब ये कौन है जिसे समझ नहीं आ रहा। आगे वो कहती है मतलब मेरे मॉम और डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं, वो बस एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं पर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, और जब से मेरा ब्रदर गायब हुआ है मैं पूरी तरह अकेली हो गई। क्या तुम्हें लगता है हैप्पीनेस ऐसी होती है। एआई कहती है नहीं, मैं इसे हैप्पीनेस नहीं मानती, मेरी फैमिली भी अलग अलग हो गई है, पर तुम्हारी हालत मुझसे भी खराब है। और एरिका कहती है बस इसी वजह से मुझे शादी को लेकर कोई उम्मीदें नहीं है, मैं किसी को भी खुश नहीं रख पाऊंगी। और नागी सोचता है इसके कंपैरिजन में मेरी फैमिली तो बहुत खुश है। और फिर एआई कहती है ऐसी शादी जो फैमिली की वजह से हो रही हो, तुम्हें लगता है वो शादी हैप्पीनेस देगी। और एरिका भी उससे ही सवाल करती है कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें शादी करने से खुशी मिल पाएगी। और फिर दोनों आमने सामने होते हैं, और नागी दोनों को शांत करने का ट्राई करता है और कहता है फ्यूचर की बातें करने का कोई पॉइंट नहीं है, ये हमें खुद फाइंड करना होगा। दोनों कहती है शट अप नागी। नागी कहता है आई एम सॉरी, और एरिका कहती है चलो आज डिसाइड कर ही लेते हैं। एआई कहती है मुझे पता है ये कैसे एंड होगा, और ये पैनल देखकर तो कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। और दोनों एक दूसरे पे फोर्स दिखाने लगती है, और नागी चिल्लाता हुआ कहता है तुम लड़कियां हाथापाई पे मत उतरो। वो कहता है कुछ भी करो पर इस लॉक्ड रूम में एक दूसरे को मार मत देना, यहाँ कोई हिंसा नहीं करेगा, रुक जाओ। और अगले ही पल में सब बदल जाता है। दोनों हंसते हुए कहती है किसी तरह मुझे फील हो रहा है हम अच्छे दोस्त बनेंगे, और दोनों हंसने लगती है। नागी पूरी तरह चौंक गया था कि ये सब चल क्या रहा है। और एरिका कहती है मुझे प्यास लग रही है, हमने बहुत बातें करी है। और एआई कहती है यहाँ एप्पल जूस है, और वो एरिका को एप्पल जूस देती है। और एरिका जूस पीते हुए एआई से कहती है पता है किसी तरह मैंने तुम्हारी सारी बातों को पहली बार में ही समझ लिया। एआई कहती है मुझे भी यही लगता है। आगे एआई कहती है आज तक किसी ने मुझसे इतनी फ्रैंकली बात नहीं करी, वो भी सेम लेवल पे, तुम पहली हो एरिका। एरिका कहती है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे। एआई कहती है मैं इसे कैसे कहूँ, और दोनों कहती है ये ऐसा है जैसे हम पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। और नागी दोनों की बातें सुनकर कहता है ये दोनों पूरी तरह से एक ही वेवलेंथ पे है। और एरिका कहती है मैं सच में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और एआई कहती है मैं भी। और नागी बाथरूम में नहाने जा रहा होता है और सोचता है मैं लड़कियों को समझ नहीं सकता, पर मैं खुश हूँ कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से हैं। और अब नागी बाथटब में बैठा होता है, और अंदर इन दोनों लड़कियों के कारनामे ही अलग थे। मैं पहले ही बता दूं मांगा में भी इसकी कोई पिक्चर्स नहीं है, तो कमेंट मत करने लग जाना कि भाई मांगा इमेज यूज करो। और अब ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को अपनी पैंटीज दिखा रही थी। एरिका कहती है ये पैंटीज तो बहुत क्यूट है, तुम्हें कहाँ से मिली। एआई कहती है तुम्हारी पैंटीज का डिजाइन तो परफेक्टली नॉवल है, ये तुमने कहाँ से खरीदी। एरिका कहती है ये तो पूरी सेम कलर की है। एआई कहती है हम सच में एक पंख वाली बर्ड की तरह हैं। और नागी अंदर बाथटब में बैठा था और उसे एरिका और एआई की सारी बातों की आवाज आ रही थी। और वो कहता है ये दोनों किस तरह की पैंटीज पहनती है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।
तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन कौन इस होटल से भागने वाला है, हीरो और नागी की रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। तो सब कुछ अच्छे से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।